देखो, सनातन धर्म के अंदर में ठाकुर जी के साल भर में जितने जितने उत्सव आते हैं सभी मनाया जाता है। विशेष करके वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में श्रावण के महीने में विशेष उत्सव होते हैं। उसमें जैसे कि भगवान श्री कृष्ण परमात्मा वृंदावन के अंदर में अपने गोप गोपियों के साथ में विचरण करते थे, लीला करते थे, तब श्रावण में झूले झूलते थे। अवधपुरी के अंदर में भी भगवान रामचंद्र जी जब लंका से वापस पधारे तब वो भी श्रावण के मास में श्रावण के झूले झूलते थे। उसी परंपरा के अंतर्गत स्वामीनारायण संप्रदाय ने भी जितने वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं साल भर के, वो उत्सव अयोध्या में भी स्वामीनारायण मंदिर में मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर में हम 1 महीने तक पूरा श्रावण के झूले सजाते हैं। हर रोज नई नई श्रावण की झांकियां होती है। कभी ठाकुर जी के श्रृंगार की झांकियां होती है, वाघा वस्त्र की होती है, कभी कभी ठाकुर जी के आभूषण की होती है, कभी फलों का, फूलों का, सब्जियों का, पेंडा बर्फी का, 56 भोग अन्नकूट का, स्टेशनरी का, ऐसे अलग अलग किस्म के झूले सजाए जाते हैं। जैसे खिलौने के झूले सजाए जाते हैं, ऐसे हर किस्म के झूले सजाते हैं। इसमें फिर चाहे बिस्कुट का हो, टॉफियों का हो, चॉकलेट का हो, ऐसे हर किस्म के झूले सजते हैं। और वो झूला सजाने के बाद उसका जो प्रसाद निकलता है उसे सभी भक्तों को बांट दिया जाता है। झूला सजाने का मेन कारण ये है कि झूले में भगवान ठाकुर जी विराजते हैं, वो झूलते हैं, तो उसी कारण सभी भक्त लोग एक अपनी तरफ से ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि मेरी सज लक्ष्मी का व्यय हो और भगवान के लिए मेरे तरफ से भी झूले सजे। और वो झूले सजाए जाते हैं। उस झूले में से उसकी जो प्रसाद होती है, जैसे हमने जो बोले ऐसे झूले, वो प्रसाद सबको मिले, उसकी सभी को एक मन में इच्छा होती है कि हमें भी प्रसाद प्राप्त हो। तो उसी आशय से हम झूले अलग अलग सजाते हैं और सजा के सब भक्तों को प्रसाद बांट दिया जाता है। ऐसे हर समय जैसे जैसे उत्सव आते हैं उसके बाद में गणेश चतुर्थी आएगी तो गणेश जी का स्थापन होता है। हनुमान जी का जो काली चौदस आएगी तो उसी समय में हनुमान जी की स्थापना करके विशेष षोडशोपचार से हनुमान जी का पूजन होता है। उसके बाद जब दिवाली आती है तो दिवाली के सारे उत्सव मनाए जाते हैं। उसके बाद गोवर्धन पूजा आती है तो उस समय भी 56 भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ो ऐसे वसंत के उत्सव आते हैं, होली के उत्सव आते हैं, और उसके बाद में भी जैसे बैसाख में सारे उत्सव चलते हैं। ऐसे साल भर के उत्सव मनाया जाता है। पर अपने सनातन धर्म के अंदर में श्रावण मास का सबसे ज्यादा महात्म्य है। और श्रावण के अंदर में ठाकुर जी को जितना लाड करो उतना ही कम है। और उसी समय में लोग सब व्रत रखते हैं और व्रत रख के भगवान की हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा भक्ति करते हैं। इसीलिए श्रावण का महीना, उसमें भी खास करके झूले बड़े जोर शोर से मनाए जाते हैं।